आज का ये प्रोग्राम एक गोया के दावत इल्लाह पर हम लोग काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। असल में देखिए, बांग्ला में भी मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है क्या, बांग्ला जबान जो है ये हम लोगों की सिरसावादी जबान है ना। और इस जबान को सिर्फ हम ही लोग समझते हैं। बाकी चूंकि आप लोग देख रहे हैं ना, एक यहाँ पर जितने हम लोग बैठे हुए हैं इतने ही लोग सुन रहे हैं, लेकिन यह बातें हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगी नहीं जाएगी। सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल लोग जो है बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। रजाई के नीचे लिहाफ के अंदर सो करके मोबाइल सुनते हैं और देखते हैं। क्यों जाएंगे प्रोग्राम में, हमको तो मोबाइल सब कुछ मिल जाता है। तो खैर, लोग आएंगे जब अल्लाह ताला उसको समझ आता करेंगे, धीरे धीरे लोग आएंगे। तो उर्दू में बोलने से होगा क्या कि हिंदुस्तान के हर मसलक के लोग, हर मजहब के लोग और हर मुसलमान, चाहे मर्द हो या औरत हो, इन बातों को समझेंगे और सुनेंगे। शायद हम लोग यहाँ पर 50 आदमी सुन रहे हैं, लेकिन ये बातें रिकॉर्डिंग होने के बाद सोशल मीडिया के जरिए से हजारों लाखों आदमी सुनेंगे, है कि नहीं है। और उनमें से अगर एक भी आदमी सही रास्ते पर आ गया, गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया, मैं बताऊंगा आगे, तो वो आदमी अपनी जिंदगी में जब तक वो अच्छा अमल करता रहेगा, आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा, आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा। तो इसलिए आज हम लोग माशाल्लाह, हमारी माँ और बहनें भी उर्दू समझती हैं और हम लोग तो समझती हैं। थोड़ा गौर से सुनना है। यहाँ बहुत सुर सरेली आवाज से, बहुत लचकदार आवाज से तकरीर ऐसी नहीं होती है। लोग जलसा में जाते हैं ना और जाके बोलते हैं, सुबह आके हैं बोलते हैं बाप रे फला मुकर्रर आए थे ना, धुआंधार तकरीर किए, यानी सबको रुला दिया। तो क्या तकरीर किए बोलो, तो बोले हमको याद ही नहीं है। यानी खाली वो सुन के आए, कुछ याद भी करके नहीं आए और वो अमल की नियत से भी नहीं सुने। हाँ बहुत बड़ा मुकर्रर है, चलो सुन के आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं अमल की नियत से सुनेंगे और इंशाल्लाह मुदल्लल तकरीर होगी, हाँ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और हम लोग खुद सुनेंगे और जो भी हमारे घर में नहीं आए हैं, हम जाके हर घर में आज एंड्रॉयड मोबाइल है कि नहीं है, आप मोबाइल में उसको दबाएंगे, उसको जो है सुनेंगे और सुनाएंगे। और जहां समझ में बात नहीं आएगी, आप लोगों में से भी अगर घर में मान लीजिए समाज में बहुत तरह का सवाल होता है, उन सवालों को आप एक पुर्जा में लिख के लेके आएंगे। जिनके पास जो भी सवाल होगा, आखिर में 15-20 मिनट या 10 मिनट जो भी हो, सिर्फ सवाल जवाब का सेशन रहेगा, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो आज का इस प्रोग्राम में जो उन्वान रखे हैं कि दावत इल्लाह की फजीलत क्या है। दावत इल्लाह समझ रहे हैं ना, दावत के माना होता है, हम लोग जो समाज में दावत खाते हैं ना, शादी में, भोज भात में, वो एक अलग दावत है। और ये दावत जो है ये दीन की दावत है, लोगों को गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर क्या बुलाना। दा के माना समझ बुलाना, हम बुलाते हैं लोगों को कि ये गलत रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, यहाँ पर आओ। लोगों को मालूम नहीं है आज सीधा रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम अगर किसी को अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, चाहे मुसलमान हो, मुशरिक हो, काफिर हो, यहूदी हो, नसर कोई भी हो, उसको अगर सिराते मुस्तकीम पर अगर हम दावत देते हैं तो इसकी फजीलत क्या है, पहले इसको हमको जानना है। तब जाके हम लोग ये सोचेंगे, हम लोग जो यहाँ पर 1 घंटा बैठे टाइम दिए, तो ये वाकई हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किए हैं। तो पहले जानना है कि हम जब लोगों को बुलाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो बुलाने से उसकी फजीलत क्या है। दूसरी बात, फिर दूसरा टॉपिक क्या होगा कि लोगों को बुलाएंगे कैसे, बुलाने का तरीका होता है कि नहीं होता है। हाँ, एक ही आदमी को आप बुलाए तो नहीं आए, हम बुलाए तो आ गए,
उसको हम बुलाए तो नहीं आया, आप बुलाए तो आया, तो कैसे आ गए और वो क्यों नहीं आया? तो बुलाने का भी एक तरीका होता है। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में किसी आदमी को दीन की दावत किस तरह आप देंगे तो वो आपकी बात पर वो आएंगे, ये एक टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक होगा कि जो बुलाएंगे उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, क्या खुसूसियात होनी चाहिए, क्या सिफात होनी चाहिए। यानी एक दाई के अंदर जो अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाते हैं जो आदमी, तो उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। हर आदमी लोगों के पास दावत नहीं दे सकते हैं, लोगों को समझा नहीं सकते हैं। तो हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि हम लोगों के पास जाए और उसको दीन की दावत दें। ये 2-3 टॉपिक पहले हम लोग को समझना है। उसके बाद फिर हमारे दीन में या शरीयत में, इस्लाम में के अंदर, ईमान के अंदर जितने भी मसाइल हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह मैं एक एक करके आप लोगों के सामने रखूंगा। तो आज देखिए कि इस मजलिस में जो आज हम लोग बैठे हैं लोगों को दावत देने के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए, तो इसकी क्या फजीलत है। तो आइए पहले हम कुछ आयतें कुरान करीम से आप लोगों के सामने रखते हैं, फिर कुछ अहादीस मुबारक आप लोगों के सामने रखेंगे और इससे हम सब लोग अंदाजा कर सकते हैं कि दावत इल्लाह की कितनी अहमियत है और कितनी जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में एक जगह में कहा, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। खैर के माना भलाई, हर अच्छे काम भलाई है। तो एक जमात तुम में से होनी चाहिए जो लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाए, व यामुरूना बिल मारूफ, और नेक कामों का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुरे कामों से रोके। एक जमात ऐसी होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं कि कुरान कह रहा है? बताइए कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है ना, मैं नहीं कह रहा। एक जमात होनी चाहिए। अब वो जमात कैसी होगी वो तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि जमात होनी चाहिए। तो अगर इस तरह की जमात हो जाए तो क्या होगा? वह उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग नजात पाने वाले हैं, यही लोग फलाह पाने वाले हैं, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये कुरान की आयत है। दूसरी जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोग एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को एक बेहतरीन उम्मत करके निकाला गया। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोग अच्छे कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो, और तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। 3 काम यहां बताया, अच्छे कामों का हुक्म देना, बुरे कामों से रोकना, और अल्लाह के ऊपर ईमान रखना। तो ये 3 काम अगर हमारे अंदर है तो हम बेहतरीन उम्मत हैं, अगर नहीं है तो खराब उम्मत है कि नहीं है? जाहिर सी बात है। तो हम लोग अगर नहीं करते तो हम लोग बेहतरीन उम्मत कहलाने का हकदार नहीं है। और आगे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा एक आयत के अंदर? उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, तुम लोगों को अल्लाह की तरह बुलाओ। उदू इला सबील रब्बिका, तुम्हारे रब की तरह बुलाओ, बिल हिकमा, हिकमत के साथ। हर जमाना में अलग अलग हिकमत होती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में अलग हिकमत थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में अलग हिकमत थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में अलग हिकमत थी। इस तरह जितने भी अंबिया किराम आए हैं सब लोगों ने अपने जमाने के हिसाब से हिकमत को अपनाया और लोगों को दावत दी। आज इस दौर में हम लोगों को किस तरह का हिकमत अपनाना चाहिए ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सही रास्ते पर लेके आए, वो मैं आगे तफसील से बताऊंगा। पहले इस बात को याद रखिए कि हमें हिकमत के साथ लोगों को बुलाएंगे। वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी वाज नसीहत के जरिए से हम बुलाएंगे। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और जब लोगों से हम किसी चीज में डिस्कस करेंगे, बहस मुबाहिसा करेंगे, तो अच्छे तरीके से करेंगे, गमो गुस्सा से नहीं। आजकल जो है आम आदमी तो छोड़िए, उलमा के बीच में एक मसला लेके डिस्कस होता है ना, बहस मुबाहिसा होता है,
तो तुरंत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आसान तरीके से, अच्छे तरीके से उसको समझाना है और बहस मुबाहिसा करना है। इन्ना रब्बका हुवा आलम बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, आपका रब, आपका परवरदिगार ज्यादा जानते हैं कि कौन माने गुमराही के रास्ते में है, वह आलम बिल मुहतदीन, और कौन हिदायत के रास्ते पर है। ये अल्लाह ताला बखूबी जानते हैं। तो इस आयत से पता चला कि हमको लोगों को दावत देनी है। उसके बाद एक जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी से खिताब करके कहा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, गवाही देने वाला बनाकर भेजा, व मुबश्शिरा, खुशखबरी देने वाला भेजा, जन्नत की खुशखबरी, व नज़ीरा, और जहन्नम से डराने वाले बनाकर भेजा। और फिर आगे कहा, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह की तरफ दावत देना उसके हुक्म से। और दाइयन इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ बुलाना है। किसके हुक्म से बुलाना है? बिइज़निही, उसके हुक्म के मुताबिक बुलाना है। हम अगर कहेंगे कि चलो ये सीधा रास्ता है, आओ, अपने मन के मुताबिक बना करके हम आपको बुलाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। अल्लाह ने जिस तरह हुक्म दिया है बुलाने का, हमें उस तरह बुलाना है, तभी जो है फायदा होगा और हमें रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह के नबी को फिर कहा कि वह दायन इलल्लाह है, अल्लाह की तरफ बुलाओ, तुम दाई हो, हाँ, बेइज़्निही, उसके हुक्म के मुताबिक बुलाओ। और फिर आगे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत में फरमाता, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिए कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी जगहों पर कहा कि तुमको लोगों को बुलाना है, लोगों को बुलाना है। भाई अल्लाह अगर चाहेंगे तो एक ही दिन में, क्या एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में पूरी दुनिया के लोगों को हिदायत दे देंगे। नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। लेकिन हम और आपको बुलाने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह है, वो आगे बताएंगे। पहले इस आयत को भी समझ लीजिए। वमन अहसन कौलन मिम्मन दा इलल्लाह, उस शख्स से बेहतर कौन हो सकता है? उस शख्स से बेहतर बातें, बेहतर कौल किसकी हो सकती हैं? किस शख्स से? कि दा इलल्लाह, मिम्मन दा इलल्लाह, जो अल्लाह की तरह बुलाते हैं कि आओ अल्लाह के रास्ते पर आओ, व आमिला सालिहन, और खुद नेक अमल करते हैं, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहते कि मैं मुसलमानों में से हूं। यहां तीन बातें बताई गई हैं। पहली बात कि अल्लाह की तरह बुलाना, दूसरा खुद उस पर अमल करना। हम आपको बोलते हैं कि आप नमाज पढ़ो, ये अच्छा काम है, करो, हम खुद नहीं करते हैं, तो आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो हमें जिस पर हम बुलाते हैं, मुझे उस पर खुद अमल करना है और मुझे बोलना है कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमानों में से हूं। तो इससे बेहतर, यानी इसकी बातों से बेहतर बात और दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है कि अल्लाह की तरफ आओ, खुद नेक अमल करते हैं और मैं कहता हूं कि मैं मुसलमानों में से हूं। तो मेरे भाई और दोस्तों, तो इनके अलावा और भी बहुत सारी आयतें हैं जिसमें अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार कह रहा है उम्मत मोहम्मदिया को। इससे पहले भी जितनी उम्मतें गुजरे हैं सबको कहा गया है कि तुम लोग अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ। तो कुरान की आयतों से पता चला कि हमें दावत इल्लाह किए बगैर हमारी नजात नहीं होगी। अब आइए हदीस शरीफ से इसको भी समझते हैं कि दावत की कितनी अहमियत है और कितनी फजीलत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तुम लोग लोगों तक पहुंचाओ, मुझसे लोगों तक पहुंचाओ। अगर एक हदीस भी सुनी हो, एक आयत भी सुनी हो, वो भी लोगों तक पहुंचा दो। वह हदीसु अन बनी इसराइल वाला हरज, और बनी इसराइल के जो किस्से कहानी बयान किए हैं सही हदीस से मरवी है, वो सब कहानियां भी लोगों को सुनाओ।
यहाँ क्या कहा, मुझसे जो हदीस सुने वो सुनाओ, बनी इसराइल की जो बातें तुमको मालूम है हमसे वो भी सुनाओ। लेकिन वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, और जिसने मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बांधा, झूठा इल्जाम लगाया, मैंने जो बात नहीं कही वो बात लोगों को कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा, हालांकि उस बात को मैंने नहीं कहा। अगर इस तरह का कोई बोलता है कि नबी ने कहा हालांकि नबी ने नहीं कहा, तो फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, तो उसका ठिकाना वो जहन्नम में बना ले। बुखारी की रिवायत है। इस हदीस पर गौर करना है। आज बहुत सारे दाई जो अपने आप को दाई इल्लल्लाह समझते हैं कि हम भी अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देते हैं, बुलाते हैं, लोगों को समझाने के लिए जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उस समझाने में और कहने में बहुत सारे जाल ज़ईफ हदीसें उन्होंने बना बना के लोगों को समझाते सुनाते हैं। इधर कई रोज पहले अभी हमारे एक जमाती भाई, नाम नहीं लगे, यहाँ बैठ के खुतबा दे रहे थे, हम भी यहाँ पर बैठे सुन रहे थे। 2-3 मिनट हुआ और 2-3 मिनट ही में 2-3 हदीस जाल हदीस बयान कर दिए। मैंने उसको टोका तो फट से वहां से उतर गए, फिर दूसरा आदमी जाके बैठे। कहने का मेरा मकसद ये हुआ कि मैंने टोका तो उतर गया, अगर नहीं टोकता तो उसकी बात सुन करके वो सुनते, फिर वो उसको सुनाते, फिर वो उसको सुनाते, फिर उसको, ऐसा होता कि नहीं होता? पीढ़ी दर पीढ़ी वो बातें चली जाती, जबकि वो हदीस नहीं है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, कि एक दाई के अंदर क्या सिफात होनी चाहिए? आज हर चीज में मिलावट हो गई है। जिस तरह खाने पीने की चीज में मिलावट है, ओढ़ने पहनने की चीजों में मिलावट है, ठीक इसी तरह कुरान और हदीस की तफसीर करने में, तशरीह करने में बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं ऐसे कि मिलावट है उसमें, वो सही नहीं है। वो कैसे समझेंगे? वो एक अच्छे मुहक्किक आलिम दीन से आप समझेंगे। और अगर हम बगैर तहकीकी हुए उस बात को बोल दे और सुने और जाकर लोगों को फिर सुनाने लगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। पता क्या चला कि हम दीन का काम भी कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ लोगों को बुला भी रहे हैं, और हमारा ठिकाना कहाँ होगा? जहन्नम में होगा। तो ये दीन की तरफ बुलाना आसान काम है क्या? आसान काम है? कुछ लोग बोलते हैं हम तो 2 महीना तबलीग करके आए, 3 महीना तबलीग करके आए, 4 महीना तबलीग करके आए। ठीक है भाई, 4 महीना तबलीग करके आए तो ईमान की तारीफ सुनाओ, मालूम नहीं है उसको, ईमान की तारीफ मालूम नहीं है, और बोलता 4 महीना तबलीग करके आए। मेरे भाई और दोस्तों, दीन की तरफ बुलाना, उस पर जमे रहना बहुत आसान काम नहीं है, और अल्लाह ताला ऐसे हम लोगों को कामयाब नहीं करेंगे। तो हमें कुरान और हदीस को छानबीन करके, तहकीक करके ही लोगों को बताना है और लोगों को दीन की तरफ दावत देना है। अल्लाह ताला हम लोगों को इस पर भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अब आगे एक हदीस और देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हद्दिसु अन्नी बिमा तस्माउन, तुम लोग मुझसे हदीस बयान करो जो तुम लोग सुनते हो। वला यहिल्लु लिरजुलिन अन यकज़िबा अलैया फमन कज़बा अलैया वक़ाल अलैया गैर मा क़ुल्तु बुनिया लहू बैतुन फी जहन्नम यरताउ फीहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जो कहता हूं मुझसे जो तुम लोग सुनते हो वही बयान करो, और किसी आदमी के लिए हलाल नहीं है, जायज नहीं है कि मैंने जो नहीं कहा और मेरा हवाला देके लोगों को बताते हैं। अगर ऐसा किसी ने किया तो कहा बुनिया लहू बैतुन फी जहन्नम, वो जहन्नम में अपना घर बना लिया, जहन्नम में अपना घर बना लिया। यरताउ फीहि, और जहन्नम की आग जो है उसकी गिजा होगी, उसकी खुराक है। जहन्नम की आग खाए वो आदमी खाएगा और जहन्नम में पड़ा रहेगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जब भी हम किसी को कोई बात समझाने के लिए जाए तो पहले उसकी तहकीक होनी चाहिए। ये एक दाई की सिफत है। और फिर आगे देखिए, इस हदीस को गौर से सुनिए कि हम किसी को बुलाते हैं दीन की तरफ, जो आलिम दीन है वो कैसे बुलाएंगे, जो आम आदमी है वो कैसे बुलाएंगे। हर किसी का तरीका कुरान और हदीस में मौजूद है, सिर्फ हमें जानना है और सुनना है। अब देखिए, एक हदीस है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल,
हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन दा इला हुदन, जिसने किसी को हिदायत की तरह बुलाया। हिदायत किसको कहते हैं और ज़लाला गुमराही किसको कहते हैं, वो तो फिर मैं एक एक करके बयान करूंगा। सिर्फ मैं बुलाने की फजीलत बयान कर रहा हूं आज। मन दा इला हुदन, जिसने किसी को हिदायत की तरह बुलाया, काना लहू मिनल अजरि मिसलो उजूर मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैया। जो आदमी हिदायत पर आ गया और हिदायत पर आने के बाद वो जो भी अच्छा अमल करेगा तो उसको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो उतना ही सवाब जिसने बुलाया उसको भी मिलेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन जिसको बुलाया उससे अजर को नहीं घटाएगा, उसकी अजर उसकी नेकी काट करके आपको देगा, ऐसी बात नहीं है। उससे जर्रा बराबर भी अजर में कमी नहीं होगी। उसको जितना देगा आपको भी उतना ही देगा। अब एक बताइए, आपने किसी तरह एक आदमी के पीछे बहला फुसला करके आप किसी के बेनमाजी को नमाजी बना दिए। आप भी दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना, और आपकी बातों को सुनकर के वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, तो उसको 5 वक्त का सवाब मिलेगा और आपको कितना मिलेगा? 10 वक्त का सवाब मिलेगा। आप तो खुद 5 पढ़ रहे हैं ना, और उनको जो आप ही ना बुलाए थे तो वो भी 5 पढ़ रहे हैं ना, तो आपको 10 वक्त का सवाब मिलेगा और उसको सिर्फ 5 वक्त का सवाब मिलेगा। रोजाना ऐसा, रोजाना जब तक वो जिंदा रहेगा आपके नामा या अमाल में इस तरह के सवाब अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए लिखवाएंगे। अब सोचिए, किसी को भी हम जब दावत देते हैं ना, तो हमें दिल से दावत देनी चाहिए ताकि यह आदमी सही रास्ते पर आ जाए। उसको जलील नहीं करना है, उसको रुसवा नहीं करना है, उसको पहले उसको सही तरीके से बुलाना है, तो इंशाअल्लाह वो फिर आएंगे। और फिर आगे कहा, वमन दा इला ज़लालतिन, और जिसने किसी को गुमराही पर बुलाया। एक आदमी जुआरी है, शराबी है, बेनमाजी है, और एक नमाजी को जाके बहका दे, चलो आज जो है घूम के आते हैं फला जगह से, आज फला जगह से घूम के आते, छोड़ो आज नमाज नहीं पढ़ने से क्या होगा। इस तरह करते करते जो है उसको क्या कर दिया, उसको भटका दिया, उसको भी गुमराही में मुब्तला कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, काना अलैहि मिनल इस्म मिस्लु आसाम मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैया। वो तो खुद गुनाह कर ही रहा है, जिसने भटकाया वो तो खुद गुनहगार है, गुनाह कर रहा है। अब उनकी बात सुन करके अगर ये भी गुनाह करना शुरू कर दिया, जितना भी गुनाह करेगा उतना हिस्सा गुनाह का उसको भी होगा जिसने उसको बहकाया। दोनों साइड में है। जब तक वो गुनाह करता रहेगा, चाहे कोई भी गुनाह हो, उसका हिस्सेदार वो भी होगा जिसने बुलाया था। मेरे भाई और दोस्तों, तो इसलिए हमेशा हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग जो है लोगों को सही रास्ते पर बुलाने की कोशिश करेंगे। अब आइए एक और हदीस सुनाते हैं। वो क्या है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत अबी मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, इन्नी उब्दिआ बी फहमिलनी, मेरा सवारी का जानवर जाय हो गया है। हम जिस जानवर पर सवार होकर कहीं आना जाना करते थे वो नुकसान हो गया, वो खत्म हो गया है, इसलिए हमको एक सवारी दीजिए। फहमिलनी, हमको एक सवारी दीजिए ताकि उस पर हम सवार होकर कहीं आना जाना करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा इंदी, मेरे पास तो कोई और सवारियां है नहीं कि मैं आपको दूंगा। तो वहां पर बगल में एक आदमी बैठा हुआ था। फकाल रजुलुन, एक आदमी ने खड़ा होकर कहा, या रसूल अल्लाह, अना अदुल्लुहु अला मैं यहमिलुहु, मैं एक आदमी का नाम बता सकता हूं, उसके पास अगर जाएगा तो वहां सवारी उसको मिल जाएगी। उनके पास भी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, मैं एक आदमी का एड्रेस बताऊंगा, पता बता दूंगा कि वहां वो जाएगा तो वहां जाके उसको सवारी मिल जाएगी। जब इन्होंने ये कहा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मन दल्लाला खैरिन फलाहु मिस्लु अजरि फाइलिही,
जिसने कोई भलाई का रास्ता बताया और वहां जाके मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि भाई साहब आप इसको 10 रुपया दे दीजिए, तो बेचारा बहुत ही फकीर है, मिस्कीन है, इनके पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास तो है ही नहीं, आपने दे दिए, तो आपने जो दे दिए तो आपको भी सवाब मिला और मुझे भी उतना ही सवाब मिला जितना आपने दान किया। इसलिए मेरे पास उतना रुपया पैसा नहीं है, लेकिन अगर हम पैसे वालों को उभार करके, समझा करके, नसीहत करके अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च कराते हैं तो मुझे भी उतना सवाब मिलेगा जितना सवाब उस दानी को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना मेरे भाइयों और दोस्तों। तो अब आइए एक हदीस, कुरान की एक आयत को समझ लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल मोमिनून वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के क्या है, मददगार हैं, दोस्त हैं, साथी हैं। यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अच्छे कामों का हुक्म करते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं। व युकीमूना सलाह, और नमाज कायम करते हैं। व यूतूना ज़का, और ज़कात देते हैं। व युतीऊना अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह की और उनके रसूल की इताअत करते हैं। यहाँ पर मर्द को भी कहा, औरत को भी कहा। ये सब काम जो लोग करते हैं, उलाइका सा यरहमुहुल्लाहु इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, इन्हीं लोगों पर अल्लाह ताला रहम करेंगे और रहमत की निगाह से अल्लाह ताला इनके ऊपर देखेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितना अच्छा अमल मुझे करना है उतना ही अच्छा अमल एक औरत को भी करना है। इसी तरह और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए हदीस में है कि अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, बुखारी शरीफ का हदीस है कि एक मोमिन के लिए एक दीवार की तरह है। जिस तरह ये दीवार जो खड़ी है ना, तो इस दीवार में एक एक ईंट जो है, एक ईंट दूसरे ईंट को पकड़े हुए है, सीमेंट गारा से, फिर उसके ऊपर ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, यानी पूरी दीवार जो है एक दूसरे से क्या है, एक ईंट दूसरे ईंट से जुड़े हुए हैं। तो ठीक इसी तरह एक मोमिन को दूसरे मोमिन से क्या जुड़कर रहना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं, हमारे भाई को भी हम अच्छे रास्ते पर हम लेके आएंगे। अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो कहते हैं कि इन्ना नासा इज़ा रअऊ ज़ालिमन फलम याखुज़ अला यदैहि औसका अय्या उम्महुमुल्लाहु बिक़ाबिन मिनहु, कि जब लोग बुरा काम करते हैं, एक आदमी बुरा काम करता है और हम उसको देख रहे हैं कि ये बुरा काम हो रहा है, क्या कहा, इन्ना नास इज़ा रअऊ ज़ालिमन, एक आदमी ने किसी जालिम को देखा और जालिम के हाथ को नहीं रोका, उसको मना नहीं किया, तो बहुत ही मुमकिन है कि जब अल्लाह का अजाब आएगा तो उस जालिम पर भी आएगा, जिसने मना नहीं किया उस पर भी आएगा। हम खुद अच्छे होकर के हम अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते हैं। और सूरह माइदा की जो एक आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लुइनल लज़ीना कफरू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जो काफिर हैं उनके ऊपर लानत भेजे। लानत के माना जिस पर लानत की जाती है, यानी अल्लाह की उस पर रहमत नहीं होती है, अल्लाह का उस पर कहर और गजब नाजिल होता है, इसको बोलता है कि लानत। तो बनी इसराइल के काफिरों पर लानत भेजा, क्यों, ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, इसलिए कि वो लोग नाफरमानी करते थे और हद से ज्यादा आगे बढ़ के काम करते थे। जितना करने के लिए कहा उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा करके वो लोग काम करते थे, बिदात का काम करते थे, इसलिए उन पर लानत भेजे। और क्यों लानत भेजे, कानू ला यतनहौन अन मुनकरिन फअलूहु, ये लोग एक दूसरे को आपस के बुराई से रोकते नहीं थे, जो जिसका मन हुआ वो करते हैं। हम खुद देख रहे हैं, फिर भी हम उसको रोकते नहीं है, उसको टोकते नहीं है। तो इस तरह का ये लोग काम करते थे। तो इन लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा
इस हदीस को सुन लीजिए कि इन्न अव्वला मा दखला नक्स अला बनी इसराइल, बनी इसराइल के अंदर जो सबसे नुक्स ज्यादा खराबी, सबसे बड़ी खराबी ये दाखिल हुई, जिस पर अल्लाह का बहुत तरह का अजाब उनके ऊपर आया था और आज भी वो लोग अजाब में मुब्तला है। वो क्या था? काना रजुलो यलकर रजुला, जब एक आदमी दूसरे आदमी से मुलाकात होती थी तो मान लीजिए कोई बुरा काम करता है, हमारे समाज में बहुत सारे लोग बुरा काम करते हैं, तो जब उन लोगों से मिलते थे ये लोग फयकुल तो कहते थे, क्या कहते थे? या हाजा इत्तकिल्लाह व दामा तसना, ऐ लोग तुम अल्लाह से डरो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुम अल्लाह से डरो, जो तुम काम कर रहे हो ये मत करो, फइन्नहु ला यहिल्लु लका, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। यहां तक तो सही है, सही बोलते थे। जब जाते थे उन बुरे लोगों के पास बोलते थे अल्लाह से डरो, ये तुम लोग जो कर रहे हैं इसको छोड़ दो, और तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है करना, इस तरह करके समझा बुझा करके आते थे। तो हम लोग भी तो ऐसा करते हैं, कभी कभी करते कि नहीं करते हैं। फिर आगे देखिए, सुम्मा यल्काहु मिनल गद, फिर दूसरे दिन जब उन लोगों से मुलाकात होती थी तो फिर क्या करते थे? फला यमनाहु ज़ालिका अन यकून अकीलहु व शरीबहु व क़ईदहु, दूसरे दिन जब उनसे मिलते थे ना तो कल जो उन लोगों को बताया कि ऐसा ना करो ऐसा ना करो, सब भूल गया। उन लोगों के साथ जाके खाते थे, उन लोगों के साथ जाके पीते थे, उन लोगों के मजलिस में जाके बैठते थे, गप सब कुछ चलता था, और जो कल समझा के आए थे वो भूल गया। कल ही समझा के आए और दूसरे दिन जाके फिर उनके साथ घुल मिल गए। तो क्या हुआ? फलम्मा फालू ज़ालिका, जब वो लोग ऐसा किए तो ज़रबल्लाहु कुलूबा बाज़िहिम बिबाज़, तो एक दूसरे के दिलों को अल्लाह ने मार दिया और उन लोगों के बीच में ऐसा फूट डाला, बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट ऐसा डाल दिया कि ये लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अल्लाह ने कहा जब तुम लोग उन लोगों को बुरे काम से रोकने के लिए गए, रोका, फिर दूसरे दिन में कोशिश करनी चाहिए थी, तीसरे दिन में कोशिश करनी चाहिए थी, नहीं, एक दिन गया समझा के आ गया और फिर दूसरे दिन जाकर उनके साथ घुल मिल करके रहने लगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपस में एक दूसरे में फूट डालना, ये एक अल्लाह ताला का अजाब है। आज मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, इत्तिफाक नहीं है, गांव समाज में इत्तेहाद नहीं है। हाँ, ये एक मसलक में अंदर कई तरह के फूट डाला हुआ है, तो ये अल्लाह ताला का एक अजाब है। उसके बाद फिर जो है इस आयत को पढ़ा, लोइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, पूरी कई एक आयत तिलावत की। तो मेरे भाई और दोस्तों, उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों को समझाया कि कल्ला वल्लाहि, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, ला तामुरुन्ना बिल मारूफ, तुम लोग जरूर भी जरूर अच्छे कामों का हुक्म करो, वला तनहाउन्ना अनिल मुनकर, और मुनकर कामों से, बुरे कामों से रोको, वला ताखुज़न्ना अला यदाई ज़ालिम वला तारुन्नहु अलल हक़्क़ि अतरा, और जालिम को क्या करो? रोको और उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो, उस पर जमाने की कोशिश करो, वरना तुम लोगों के अंदर भी अल्लाह ताला ऐसा फूट डाल देगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, तो हम लोग आज जो है इतनी ही बातें सुने हैं, और ये आखिर में सिर्फ इस हदीस को सुन लीजिए कि दीन पर लोगों को बुलाना, अगर नहीं बुलाते हैं तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। फायदे तो हम लोग सुने हैं, अगर हम लोगों को दीन पर दावत नहीं देते हैं, कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, तो हमारा अंजाम क्या होगा। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ला तामुरुन्ना बिल मारूफ, तुम जरूर भी जरूर लोगों के अच्छे कामों का हुक्म करो, वला तनहाउन्ना अनिल मुनकर, और मुनकर कामों से रोको, औला यूशकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबा मिनहु, वरना
अगर ऐसा नहीं करोगे, अच्छे कामों का हुक्म नहीं करोगे, बुरे कामों से नहीं रोकोगे, लोगों के दीन की तरफ नहीं बुलाओगे, तो अल्लाह ताला तुम लोगों पर आम अजाब भेजेगा। और जब अजाब आएगा तो तुम फिर अल्लाह ताला से दुआ करोगे, अल्लाह हम लोग इस अजाब से नजात दीजिए। तो सुम्मा तदऊना फला इस्तजाबा लकुम, फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, लेकिन अल्लाह उस वक्त आपकी दुआ कबूल नहीं करेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, तो ये कुछ बातें मैंने दावत इल्लाह की ताल्लुक से मैंने कहा कि जब तक हम लोग लोगों को दीन की तरफ नहीं बुलाएंगे, दीन नहीं समझाएंगे, तब तक हम भी हलाक हो जाएंगे और वो लोग भी हलाक हो जाएंगे। तो हम सब लोग कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि लोगों को सही रास्ते की तरफ, हिदायत की तरफ बुलाएंगे और बुरे कामों से रोकेंगे। किस तरह रोकेंगे और फिर उसकी कैफियत क्या होगी, फिर इंशाअल्लाह मैं आगे बयान करूंगा, अगले हफ्ता बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि या आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या आलमीन हम तमाम लोगों को दाई इल्लाह, मुखलिस दाई इल्लाह बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुम हिसाब। अस्सलामु अलैकुम।